हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे जफर नकवी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं, साथ ही साथ लक्ष्मण सिंह यादव सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष कुमार पांडे कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी लक्ष्मण सिंह जी, रणदीप सुरजेवाला का जो बयान है आप इसका समर्थन करते हैं। एक तरफ पूरे देश में भारत की महिलाएं अपनी काबिलियत का परचम लहरा रही हैं, पूरे विश्व में उनकी काबिलियत का डंका बज रहा है, और दूसरी तरफ आपके गठबंधन के नेता इस तरीके से बयानबाजी कर उनकी अस्मिता को तार तार कर रहे हैं। जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि महिलाओं के लिए कोई दुरुपयोग भाषा बोली जाए। पार्टी से हूँ, मैं मातृशक्ति को नमन करता हूँ और हमारी पार्टी। लक्ष्मण जी, आपकी आवाज मुझ तक ठीक से नहीं पहुंच रही, मैं चाहूंगी आप अपना माइक दुरुस्त कीजिए। हेलो जी। हेलो जी। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हमेशा महिलाओं को मातृशक्ति को बंधन करता है, पूजी नहीं रखता है। हम कभी महिलाओं के गलत नहीं बोलते और उनको सम्मान देने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन बीजेपी आज अपने विकास कार्य को भूल करके जो तिल का तार बना रही है, लेकिन ये क्यों कर रही है? क्योंकि उनके पास विकास का मुद्दा नहीं है। आपको लगता है वाकई कि ये तिल का तार है? और रणदीप सुरजेवाला का जो बयान है वो कहा जा सकता है महिलाओं को लेकर ऐसा, उसमें कुछ भी आपको शर्मनाक नहीं लगता? शर्मनाक तो यह है, कोई शब्द बोलेगा गलत बोलेगा मातृशक्ति के लिए, मैं उसकी निंदा करता हूँ जी। लेकिन जो आज आपने देखा नहीं, भारतीय जनता पार्टी को बात करने की क्या औकात है? भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति महोदय आज उनको भारत रत्न से लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मान कर रही हैं। प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं, वो सब लोग बैठे रहते हैं, वो खड़ी रहती हैं। भारत का पहला नागरिक महिला एक आदिवासी होने के कारण उसका स्वागत में खड़े नहीं हो सकते। और आप कह रहे हैं कि महिलाएं सड़कों पर चलती है। सड़क आप हाथरस की घटना देखोगी, रात के 12 बजे मिट्टी के तेल डाल करके लड़की को जलाया गया। ये महिला शक्तिकरण की बात करते हैं। महिला शक्तिकरण की बात तो सिर्फ समाजवादी पार्टी कर सकते हैं, इंडिया गठबंधन कर सकता है। जो महिला देखा आपने पहलवानों के साथ कितनी दुर्बलता हुई, जो भारत रत्न जिन्होंने कितने स्वर्ण पदक दिलवाए, अपना भारत का नाम रोशन किया, और लड़कियों को पहलवानों को हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने कितना रौंदा गया, सड़कों पर घसीटा गया। ये शर्मनाक घटना थी, उसका कोई नहीं बोला। आज जरा सी उठने कहा महिलाओं की आवाज उठाने के लिए पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, तो उन्होंने ये कहा, लेकिन बात को तोड़ पेश किया जा रहा है, इतना किया जा रहा है। मैं कहता हूँ राष्ट्रपति का अपमान नहीं हुआ था, या पहलवान लड़कियों के साथ जो दुराचार हुआ वो नहीं हुआ। आधी रात पर जो केरोसिन डाल करके जलाया गया वो महिलाओं का तिरस्कार नहीं था। मैं आपसे ये जवाब इससे भाजपा के नेताओं से बिल्कुल मैं इसी का जवाब ले लेती हूँ। जफर नकवी जी क्या कहेंगे इस पर? लक्ष्मण सिंह जी जो आरोप लगा रहे हैं, क्या देश की बेटियां नहीं थी, पहलवान बेटियां जिन्होंने ब्रजभूषण पर आरोप लगाया था, अंकिता भंडारी की अगर बात कर ली जाए, इसके अलावा तमाम ऐसे मामले हैं, तो उंगली आप पर भी उठती है। महिला सम्मान की बात आप करते हैं, लेकिन अपमान में आपके नेता भी पीछे नहीं रहे हैं। पूजा जी आज जो है होमवर्क करके नहीं आए और गलत जो है तो बैठ गए। वो असल में भूत है कि बड़े नेता बुलाया कहा था लड़के क्या हो जाती हैं। इसके बाद ये बात करें इसी की, इसके बड़े कद्दावर में है, इन्होंने देश से देखा तो लक्ष्मण होमवर्क करके आना कि कंप्लीट। अब दूसरी बात करते हैं कि बात करते हैं हम नारी शक्ति अधिनियम बनाया इसलिए ताकि देश की महिलाओं को सम्मान दे सके। ये जिस कांग्रेस पार्टी के नेता के मुद्दे पे आज हम बहस कर रहे हैं, इसी की बड़ी नेत्री अपने आप को प्रियंका गांधी जो बड़ी नेत्री थी, वो लड़की है लड़ सकती है वाला जो स्लोगन लेके आई थी, आज उनके मुंह पे टेप लगा है क्योंकि नेता उनका है। इनके पार्टी की बड़ी नेत्री सोनिया गांधी जी जो रायबरेली लोकसभा सीट छोड़ के राज्यसभा चली गई हैं, उनके मुंह पे टेप इसलिए लगा है क्योंकि नेता इनका है। और अभद्र टिप्पणी करने में इनकी पार्टी ने कभी जो है पीछे नहीं हटे। अभी सुप्रिया शिंदे जी की बात अभी आपने कुछ समय पहले की, इससे पहले भी ऐसी टिप्पणियां होती हैं और इनके जो है टेप लगा हुआ है। तो वास्तविकता ये है कि पहले ये सनातन विरोधी थे, अब ये महिला विरोधी भी हो गए, क्योंकि सनातन में प्रहार करने के बाद अब इन्होंने देश की महिलाओं पर प्रहार करना चालू किया। और ये पहली घटना नहीं है, मैं ये दोहरा रहा हूं कि पहली घटना नहीं है। ये आदी है देश में ऐसी मानसिकताओं को फैलाने के, ये आदी है देश को तोड़ने के, ये आदी है देश की महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी करने के। और ये अपने आप को न जाने कहां के महिला सपोर्टर बन गए। आप जिसकी बात कर रहे थे केरोसिन से, उसमें 4 लोगों को दोषी बनाया गया, जिसमें एक को आजीवन कारावास,
दो को उसमें किसी प्रकार का दोष साबित नहीं हुआ था और एक को 7 साल की सजा हुई थी। ये मोदी की सरकार है, ये योगी का नेतृत्व है, जहां न्याय मिलता है, जहां संवैधानिक तरीके से हर चीज का फैसला किया जाता है, हम लफाजियां नहीं करते। इसीलिए देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को स्वीकारा है और देश की जनता 2024 में तुम्हें जवाब देगी कि अगर महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी होगी और सनातन के खिलाफ टिप्पणी होगी तो हश्र वही होगा जो पहले था, उससे बदतर होगा। हम 400 पार की बात करते हैं, हम 80 की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम देश की महिलाओं के साथ है, देश के युवाओं के साथ है, देश के किसानों के साथ है और ये केवल साथ है तमाम उन रणनीतियों के साथ है जिससे देश को तोड़ा जा सके, देश को विखंडित किया जा सके। मनीष जी, आपकी नेता प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो नारा देती हैं, और इधर रणदीप सुरजेवाला का जो बयान है उसको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या रणदीप सुरजेवाला पर पार्टी आलाकमान कोई कार्रवाई करेगी? पूजा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने महिला पर अगर किसी ने भी टिप्पणी, वो हमारे पार्टी के नेता नहीं, किसी भी पार्टी के नेता हो, अगर किसी ने अभद्र टिप्पणी करी है तो लेकिन फिलहाल तो आपकी पार्टी के नेताओं के ही ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, पहले सुप्रिया श्रीनेत और अब रणदीप सुरजेवाला। जी, मैं वही बातें, आपकी ही बातें आपके सामने समक्ष मतलब प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चुना है कि महिला पर जो भी अभद्र टिप्पणी कर रहा है वो वास्तव में दोषी है। लेकिन जैसे कि अभी जफर नकवी साहब ने एक बात कही कि लक्ष्मण सर होमवर्क करके नहीं है, मुझे लगता है कि होमवर्क करके तो वो नहीं है, क्योंकि शायद वो भूल रहे हैं कि इस समय हमारे वजीर आजम माननीय मोदी जी या उनके तथाकथित कुछ लोग कुछ दिनों पहले पता नहीं कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय और तमाम चीजें कह के देश की एक महिला को इन लोगों ने संबोधित किया था। ठीक है, और रही बात जैसे कि लक्ष्मण यादव जी ने एक बात और भी रखी थी, महिला पहलवान जब जीत के आती है तो उस समय हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं हमारे परिवार की बेटियां हैं, और वहीं पे महिला पहलवान जब अपने हक की बात करती हैं तो उनको रोड पे घसीटा जाता है, पीटा जाता है। मणिपुर में एक महिला को नंगा जलाया जाता है, दौड़ाया जाता है, रोड पे दिखाया जाता है, और ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि महिला को हम न्याय देते हैं माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के शासनकाल में। शायद ये हाथरस की घटना भूल रहे हैं कि जहाँ पे एक महिला को इन लोगों ने जिंदा जला दिया, एक महिला के साथ किस तरह का दुराचार किया। तो महिला शब्द पे तो ये, अगर ये सत्ताधारी पार्टी बात कर रही है तो ये बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि आज के समय में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बीजेपी का शासनकाल है। तथाकथित ये लोग कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन गया, उत्तर प्रदेश में राम राज्य का। क्या राम राज्य में ऐसी कल्पना की भी जा सकती है क्या कि राम के राज्य में सिया का अपमान हो? सिया स्वरूप एक महिला जिसको जिंदा जला दिया जाता है, सिया स्वरूप एक महिला जिसका गला काट के वहां पे तैरा दिया जाता है, ऐसी बात करते हैं ये लोग। तो इन लोगों से बात करने का, महिला सशक्तिकरण की बात करने, इनके मुंह से बस वही चीजें अच्छी लगती हैं कि पूरे देश को उलझा दो मंदिर मस्जिद में और बस अपना काम साधते रहो। जफर नकवी जी, सुना आपने, हाथरस की बेटियां देश की बेटियां नहीं थी या पहलवान बेटियां देश की बेटियां नहीं थी, और सोनिया गांधी को लेकर आपके प्रधानमंत्री के जो बयान सामने आए थे उन पर तो आप भी सफाई देते नहीं थक रहे थे। कांग्रेस के प्रवक्ता जी, शायद आपने मेरा वक्तव्य, हाथरस की जिस घटना की आपने बात की है उसी घटना का मैंने आपको पूरा विवेचना बताया था कि उसमें एक प्रमुख आरोपी सोनू सिंह को जेल भेजा गया जिसमें आजीवन कारावास हुई। चलिए ठीक है, वो आपने बता दिया, लेकिन पहलवान बेटियां क्यों धरने पर बैठी थी वो बताएंगे? मामले में भी पूजा जी, हाँ पूजा जी मैं बता देता हूँ, पहलवान बेटियों के मामले में जिसको लेकर बीजेपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की है अब तक ब्रजभूषण पर? बहुत बड़ा संघर्ष हुआ मैम। जनवरी 23, 2024 को जिस बच्ची ने आरोप लगाया था, जब उसने अपना केस वापस ले लिया तो कार्रवाई किस चीज की होगी? जिस महिला बच्ची ने ये इसकी केस ऑडिट किया था, उस महिला बच्ची ने जब अपनी केस एप्लीकेशन को ही वापस ले लिया तो कार्रवाई किस पे होगी? जो स्वयं को अपने आप को बताया क्यों वापस लिया था, क्या आरोप लगा था वो भूल गए आप?
मैम आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक स्वरूप का एक स्वरूप है, उसमें आप आरोप प्रत्यारोप तो लगातार एक दूसरे लगते हैं। टॉपिक तो ये है कि सुरजेवाला बोलते हैं और माफी नहीं मांगते हैं। आरोप तो ये होना चाहिए कि सुप्रिया शिंदे बोलती है और उसके बाद वो अपना ट्वीट करती है कि किसी और ने मेरा हैंडल से कर दिया। इतनी बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बाद उनके अकाउंट को कोई और यूज कर लेता है। सवाल यहाँ पे होना चाहिए कि इनकी घृणित मानसिकता क्या है, कि इनकी घृणित मानसिकता यह है कि देश विरोधी चीजों को इनको कैसे समायोजन देना है, देश में इनको सनातन के खिलाफ कैसे बोलना। मैंने पहले बोला था ना कि पहले इन्होंने प्रहार किया सनातन पे, अब ये प्रहार कर रहे हैं देश की मातृशक्ति पे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होगा, अब इनके पास पूछिए ना कि हेमा मालिनी जी के समतुल्य कौन इनका विपक्षी नेता है, तो उसका क्या पैमाना है। 2 बार से लगातार वो जीतती आ रही है, तीसरी बार वो हैट्रिक मारने वाली है। इससे पहले उनके राज्यसभा का एक अच्छा लंबा इतिहास रहा। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक स्वरूप में हेमा मालिनी जी ने स्वतः अपने को राजनीतिक स्वरूप में राज सेवा का काम करने वाली महिला पे। मनीष कुमार जी, यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि सुरजेवाला हेमा मालिनी को इतना कमतर क्यों आंकती है? अपने क्षेत्र से सांसद रह चुकी हैं, उनको उन्हीं की जनता ने चुना है, ऐसे में मुकाबला बराबरी का करना चाहिए। इस तरीके से टिप्पणी उनके कामकाज को लेकर, उनके शरीर को लेकर, ये शोभा देता है उनको? इतने बड़े नेता रह चुके हैं कांग्रेस के। जी बिल्कुल, अगर ऐसा उन्होंने किया है, मैं तो और इस पर कोई भी प्रियंका गांधी की ना तो कोई टिप्पणी आई है अब तक, ना राहुल गांधी ने कोई सफाई दी है। सुरजेवाला खुद ही सफाई देते हुए घूम रहे हैं। पूजा जी, मैं भी यही बातें कह रहा हूँ कि अगर सुरजेवाला जी ने ऐसा कुछ भी कहा है तो मैं उनकी बात का बिल्कुल ही खंडन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ